इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल हमारा परिवेश पार्ट 5 खेत से बाजार तक। इसमें इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, इसमें अभ्यास प्रश्न में दिया गया है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि आपके आस पास के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों की खेती होती है। तो इसे हमने अपने कॉपी पे नोट कर लिया है सुविधा के लिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें की खेती होती है। तो इसका उत्तर है हमारे आसपास के क्षेत्रों में गेहूँ, धान, चना, मसूर, मटर, उड़द, मूंग, प्याज, आलू, लहसुन आदि की फसलों की खेती होती है। इसमें हम और भी जो क्षेत्रीय मतलब जहाँ पर भी जो फसल हो रही है आसपास, वो फसल हम इसमें और भी जोड़ सकते हैं। स्थानीय फसलें हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे आता है कि धान की पिटाई कैसे की जाती है। तो धान की पिटाई लकड़ी के तख्ते पर पीट पीट कर की जाती है। और दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को लिखिए। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया निम्न है। सबसे पहले पहला चरण क्या होता है, हम खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण है, फिर इसके बाद बीज बोना। बीज बोने के बाद हम फसल की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद जो उसमें खरपतवार खेत में हो जाते हैं, उनको निकालने का काम किया जाता है। उसके बाद जो अगला चरण आता है वो फसल काटने का आता है। और फसल काटने के बाद जो तैयार फसल है उसको मंडी तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया है। आगे अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 2 कि किसान बड़ों से पता करके लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको या तो आप किसान से पूछना है बच्चों को, या जो है बड़ों से पूछ करके ये पता करना है कि ये कैसे, मतलब इसमें क्या उत्तर रहेगा, उनके विषय में जानकारी लेना है। तो प्रश्न दिया गया है कि गेहूं की बुआई और कटाई किस माह में की जाती है। तो गेहूं की बुआई और कटाई जो है नवंबर में, तथा कटाई जो है गेहूं की बुआई नवंबर माह में और कटाई जो है मार्च या अप्रैल माह में की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि गेहूं की फसल खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो गेहूं की फसल खराब होने के कारण एक तो अत्यधिक ठंड है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो गेहूं की फसल उसका अंकुरण नहीं ठीक हो पाता है, या मतलब जो है कह सकते हैं कि गेहूं की फसल ठीक से नहीं होती है। और दूसरा अगला है ओलावृष्टि। अगर ओले पड़ गए तब भी गेहूं की फसल खराब हो जाती है। और कीटों का लगना, और उसमें कोई भी अगर कीड़े लग गए तब भी गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। अब इसके बाद आगे भी कुछ प्रश्न इसी में दिए गए हैं। तो आगे दिया गया है अगला प्रश्न कि गेहूं को खराब होने से बचाने के लिए किसान क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो गेहूं को खराब होने से बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि गेहूं की फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो गेहूं की फसल जो है 3-4 महीने में, अर्थात 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद बुक्स में जो है पुस्तक में कुछ की और भी दिया गया है, जैसे खोजबीन। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है खोजबीन। अब इसमें आपके मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं। कुछ सवालों की सूची बनाइए और अपने पिताजी या किसान से पूछिए। ये हमें बच्चों से करवाना है, ये बच्चों के लिए ही दिया गया है। प्रत्येक बच्चों से उनके मन में क्या सवाल जुड़े हुए हैं, क्या सवाल आ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं वो अपने पिताजी से पूछेंगे और उनके सवालों की सूची बना के बच्चों को लाने के लिए कह सकते हैं। अगला इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है खेती में काम आने वाले कुछ औजारों के नाम अपने बड़ों से पूछ कर लिखिए और उनके चित्र बनाइए। इसमें जैसे फावड़ा हो गया, हंसिया हो गई, और जो है क्या कहते हैं
खुरपा हो गया। तो इस तरह से कुछ औजार हैं, और भी हैरो वगैरह है, थ्रेशर है। इस तरह से बहुत सारे औजार हैं जो खेती में काम आते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम इसमें विस्तार कर सकते हैं और उसको देख करके बच्चों से बनवा सकते हैं। तो ये काम जो है बच्चों को दे देंगे कि अपने घर में जो भी आप खेतों से संबंधित औजार देखते हो उसको आपको कॉपी में बना के लाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।